हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। फ्रेंड, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की तरफ से मध्यमा का जो परीक्षा लिया जाता है उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कि इस बार मध्यमा का परीक्षा 2022 में कब होगा, उनके लिए सिलेबस क्या है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल मार्क्स कितना लाना पड़ेगा पास करने के लिए। साथ ही फ्रेंड, परीक्षा सेंटर कहाँ होगा इस बार, ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, तो सारा डाउट क्लियर करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, हम आपको बता दूं कि मध्यमा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप लोग वहां पर जाकर के सारा चीज़ आसानी से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड, यहां पर देख सकते हैं बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग इस कॉल करके आप खुद से भी जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड, हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको हम जानकारी देते हैं पूरे डिटेल्स में। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस है, नियमावली है बिहार मध्यमा परीक्षा का। उसका हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम दिखाएंगे जो आपके लिए बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परीक्षा का विषय, परीक्षा का सिलेबस क्या है, आप लोग किस टाइप से एग्जाम देंगे, ऑब्जेक्टिव पूछेगा या सब्जेक्टिव पूछेगा, इसीलिए परीक्षा का सिलेबस जान लेते हैं। तो परीक्षा का सिलेबस बात करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानकारी दे दूँ कि ये जो मध्यमा का जो एग्ज़ाम होता है इसमें 8 पेपर होता है, टोटल 8 पेपर, 8 पेपर गुने 100, यानी कि एक पेपर 100 मार्क का होता है। तो टोटल 8 पेपर क्या हो गया, टोटल आपको 800 मार्क का यहाँ पर 800 मार्क का टोटल यहाँ पर एग्जाम होता है। ठीक है, आपने देख लिया, टोटल हम 800 मार्क का यहाँ पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पर कि पास करने के लिए कितना मार्क चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लेंगे, अगर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना है तो 540 अंक चाहिए, द्वितीय श्रेणी के लिए 405 अंक चाहिए और तृतीय श्रेणी के लिए 297 अंक लाना होगा। टोटल कितना में, 800 में। फिर से बता देते हैं, अगर आप लोग फर्स्ट श्रेणी से पास करना चाहते हैं तो 540 नंबर चाहिए, सेकेंड श्रेणी के लिए सेकेंड नंबर लाना है सेकेंड, तो 405 नंबर चाहिए यहाँ पर। अगर आप लोग को थर्ड लाना है तो आप लोग को सिर्फ 297 नंबर लाएंगे तो आप थर्ड क्लास से आप पास कर पाएंगे। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में 100 अंक का होता है, हम पहले भी बताएं, और पास करने के लिए सिर्फ 33 अंक आपको लाना होगा। ये चीज़ भी देख लिए। यहाँ पर हमने पहले भी बताया 8 अनिवार्य विषय होता है और एक ऐच्छिक तथा एक अतिरिक्त पत्र होगा। आपको 8 सब्जेक्ट का एग्जाम देना ही देना है, और ऐच्छिक एग्जाम आपको देने का मन है तो देख सकते हैं, ऐच्छिक पेपर नहीं देने का मन है तो नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन ये 8 पेपर जो होता है वो बिल्कुल अनिवार्य होता है। ये 8 पेपर आपको इंपॉर्टेंट होगा, जो कि 800 मार्क के एग्जाम होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऐच्छिक पेपर का जो बात होता है, वो ऐच्छिक पेपर अगर आप लोग के एडमिट कार्ड में अंकित है, आप लोग ले रखे हैं, तो ऐच्छिक पेपर का भी एग्जाम आप लोग को देना पड़ेगा। और एक अतिरिक्त पत्र भी होता है, उसका भी एग्जाम आप लोग को देना पड़ेगा। अगर आप लोग फॉर्म भरने टाइम में उस पत्र का जिक्र किया है, वो सब्जेक्ट अगर रखा है, तो इस तरह से टोटल 10 पत्र होंगे, 10 सब्जेक्ट का आप लोग को यहाँ पर एग्जाम देना पड़ेगा। अब एग्जाम जो होता है, अभी तक में एग्जाम दो स्तर से होता है, यानी कि एक ही दिन में 2 सीटिंग होता है। एक होता है फर्स्ट सीटिंग, एक होता है आप लोग को सेकेंड सीटिंग, यानी कि दोनों सीटिंग में आप लोग का एग्जाम होता है। इस तरह से जो 10 पेपर होता है वो आप लोग को 2-2 सीटिंग होता है, तो 5 दिन में आप लोग का एग्जाम यहाँ पर समाप्त कर दिए जाते हैं। अभी तक ऐसा ही चलता आया है, और इस बार भी जो एग्जाम होगा वो दोनों सीटिंग में होगा, क्योंकि यहाँ पर 10 सब्जेक्ट है। अगर एक दिन एग्जाम लेंगे तो यहाँ पर 10 दिन लग जाएंगे, इसीलिए एग्जाम को शॉर्ट करने के लिए, कम टाइम में करने के लिए 5 दिन में एग्जाम ले लिए जाते हैं और 10 पेपर के एग्जाम यहाँ पर खत्म किया जाता है। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट में कौन कौन सा रहेगा वो 10 पेपर। तो सबसे पहले हम अनिवार्य विषय की बात करेंगे, जो आप लोग को बिल्कुल देना ही है, और ये मार्क आप लोग के मार्कशीट पर जुड़ता है। प्रथम पत्र होता है पहला पेपर, उसमें वेद से पूछा जाता है, वेद होता है। अगर द्वितीय पत्र का बात करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ व्याकरण क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्याकरण सब्जेक्ट होता है। तृतीय पत्र का बात कीजिएगा तो संस्कृत साहित्य होता है। अगर आप लोग चतुर्थ पेपर का बात करेंगे तो सामान्य संस्कृत होता है। पंचम पत्र का बात करेंगे तो भारतीय हिंदी होता है, भारतीय भाषा जिसे हम हिंदी कहते हैं। अगर छठा पेपर का बात करेंगे तो हिंदी साहित्य होता है। अगर सप्तम पेपर का बात करेंगे तो भूगोल होता है, और अष्टम पेपर का बात करेंगे तो सामान्य गणित होता है। इस तरह से ये 8 पेपर का एग्जाम इसके द्वारा लिए जाते हैं। अब अतिरिक्त विषय की बात करेंगे ऐच्छिक सब्जेक्ट का, तो ऐच्छिक सब्जेक्ट में इन सब्जेक्टों में से कोई एक सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, जैसे अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि, वाणिज्य। ये जो सारे सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्टों में से
कोई एक सब्जेक्ट आप लोग को ऐच्छिक सब्जेक्ट के रूप में आपने फॉर्म फिलअप करने टाइम में लिया होगा, इन सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट का आप लोग को एग्जाम देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रेंड कि ये जो ऐच्छिक सब्जेक्ट है या अतिरिक्त सब्जेक्ट है, तो ये अतिरिक्त और ऐच्छिक दोनों इसी में से रहता है। इस तरह से टोटल 8 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट मिलाकर 10 सब्जेक्ट का आप लोग को एग्जाम देना होता है। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड कि हम लोग का एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा और आप लोग को सेंटर कहाँ होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नियमावली है, मध्यमा एग्जाम का नियमावली है जो कि मध्यमा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। उसी के नियमावली को हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाए हैं, टोटल भी दिखा सकते हैं कि उसमें क्या क्या नियमावली में और डिटेल्स में लिखा है, अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। फिलहाल प्रवेश पत्र का बात करते हैं। प्रवेश पत्र क्या होता है कि परीक्षा आवेदन के जांच के बाद परीक्षा प्रवेश पत्र संस्था के प्रधानाध्यापक को भेजा जाएगा। यानी कि जो आपने फॉर्म जो आप लोग भरा वो फॉर्म क्या करेगा, यहाँ पर बोर्ड आएगा, पटना आएगा, सारे फॉर्म पटना आने के बाद आपका फॉर्म को जांच किया जाएगा। जांच करने के बाद जो भी कैंडिडेट सही पाया जाएगा, जिसका फॉर्म सही से भरा रहेगा, उन विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड दिया जाएगा। अब एडमिट कार्ड आप लोग को आप जिस स्कूल में एडमिशन लिए होंगे उसके प्रधानाध्यापक के पास संपर्क करके आप वहां से एडमिट कार्ड लेंगे। ठीक है, ये हो गया एडमिट कार्ड। अब बात करें एग्जाम सेंटर का, तो एग्जाम अगर सेंटर का बात कीजिएगा तो सेंटर आपका जो जिला होता है उसी जिला में आप लोग का सेंटर कहीं पर देगा। संभवतः आप लोग को या अनुमंडल लेवल पर एग्जाम लिया जाता है, ऐसे अभी तक में जो होता आया है मध्यमा एग्जाम का। अदरवाइज आप लोग को जिला लेवल पर आप लोग को कहीं भी सेंटर दिया जा सकता है और आप लोग आसानी से एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है या सब्जेक्टिव रहता है। तो ये जो मध्यमा का एग्जाम होता है उसमें दोनों टाइप का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा आप लोग को और दूसरा जो होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को दोनों सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बना करके दोनों कुल मार्क मिला करके 100 में 33 मार्क से आप लोग को पास करने के लिए लाना होगा। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। अब बात करते हैं फ्रेंड कि हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। तो तैयारी करने के लिए आप लोग को आसानी तरीका देखेंगे तो आप लोग मार्केट में गाइड मिलता है, माध्यमा परीक्षा का गाइड मिलता है, आप लोग गाइड जाके ले लीजिए। आप लोग को जो आसानी से गाइड होता है वो गाइड ले लीजिए और सारे क्वेश्चन को आप लोग एक एक करके अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो गाइड के माध्यम से आसानी से सारे पेपर पढ़ सकते हैं, इसके लिए स्पेशल बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। उस गाइड को अगर आप लोग अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं तो आसानी से आप लोग एग्जाम पास कर जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन आसानी से ला सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड कि हम लोग जो गाइड पढ़ेंगे, हाँ तो फ्रेंड हम लोग जो गाइड पढ़ेंगे उस गाइड में अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादातर ध्यान देना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, सब्जेक्टिव पे देना है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है उस पर भी ध्यान देना है। इससे क्या होगा कि आपका तैयारी अच्छा से होगा और मार्क आप आसानी से ला सकते हैं। फ्रेंड आपको हमें उम्मीद है कि आपने लगभग बहुत सारी जानकारी इसमें प्राप्त कर लिए होंगे। इसके अलावा और कोई जानकारी प्राप्त करना होगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उस कमेंट को आपको हम जवाब तुरंत दे देंगे। साथ ही फ्रेंड माध्यमा एग्जाम से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो अगले वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो हम बना देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में नए खबरों को लेकर के। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और दोस्त को बिल्कुल शेयर करके व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दीजिएगा और फेसबुक भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।